लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हापुड़ नगर पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। हापुड़ थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवनगर के शमशान घाट के पास मंगलवार की सुबह मिले अज्ञात महिला के शव की हत्या का खुलासा हापुड़ कोतवाली नगर पुलिस ने किया है। खुलासे में प्रेस वार्ता कर अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया, मृतक महिला की शिनाख्त मोहल्ला कन्हैयापुरा निवासी अंजू पत्नी बंटी के रूप में हुई है। अंजू सोमवार 14 अप्रैल से लापता थी। अंजू के 2 बच्चे क्रिश 13 वर्ष और कालू 12 वर्ष हैं, जिनका पालन पोषण लोगों के घरों में काम करके करती थी। मंगलवार 15 अप्रैल की सुबह मोहल्ला शिवगढ़ी में शमशान घाट के पास अंजू का शव खून में लथपथ मिला था, जिनको जानवरों ने नोचकर बुरी अवस्था में कर रखा था। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जहां पुलिस और फोरेंसिक टीम ने कुछ क्लू एकत्रित किए थे। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि करीब 15 साल पहले कोतवाली क्षेत्र के गांव जोगीपुरा निवासी अंजू की शादी कन्हैयापुरा निवासी बंटी के साथ हुई थी। कोरोना के बाद करीब 3 साल पहले बंटी की मौत हो गई थी। उसके 2 पुत्र हैं। बताया गया कि 14 अप्रैल को अंजू घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल सका। परिजन और पड़ोसी उसकी तलाश कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार इरशाद टाइल पत्थर लगाने का काम करता था। घरों में काम करने के दौरान इरशाद की मुलाकात अंजू से हुई, क्योंकि अंजू घरों में कामकाज करती थी। अंजू की उम्र लगभग 35 वर्ष थी और इरशाद की उम्र करीब 20 वर्ष है। ये मुलाकात धीरे धीरे एक दूसरे को करीब ले आई और दोनों का रिश्ता करीब 1.5 साल चला। जानकारी के अनुसार अंजू और इरशाद दोनों के बीच कहासुनी और झगड़े होने लगे। अंजू इरशाद से पैसे की मांग करने लगी, जिससे इरशाद तंग आने लगा और अंजू की रोज रोज की चिक-चिक को शांत करने का प्लान बनाया और अंजू को मिलने के बहाने से सुनसान जगह बुलाकर अंजू पर दराती से वार कर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद इरशाद ने अंजू का मोबाइल और अंजू की हत्या में प्रयोग होने वाली दराती सुनसान जंगल में फेंक कर फरार हो गया। एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि अंजू का चाकुओं से गुदा हुआ शव मिला था और जानवरों ने भी शव को नोच रखा था, जिसकी वजह से शव की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मगर फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए और शव की पहचान की गई, जिसके बाद हापुड़ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा केवल 3 दिन में ही कर दिया। 15 अप्रैल की सवेरे सूचना मिली थी कि शिवगढ़ी के पास जो शमशान घाट है, वहाँ पे एक युवती का, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के मध्य है, एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस के लिए ये ब्लाइंड केस था बिल्कुल, क्योंकि किसी प्रकार की गुमशुदगी नहीं लिखी हुई थी और उसके हाथ पर कुछ निशान थे, कुछ गुतना गुदा हुआ था। उससे कुछ थोड़ा बहुत इसका एहसास हुआ। पुलिस ने इस टोटली ब्लाइंड केस को 3 दिन में वर्कआउट करके एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। उनकी पुलिस ने बहुत मेहनत इसमें करी। 2 दिन तक पुलिस लगातार इसमें जो है तलाश करती रही, जानकारी करती रही कि कहाँ-कहाँ से कोई व्यक्ति या कोई महिला इस डिस्क्रिप्शन की गायब है या गुमशुदा है। और उसके बाद में पुलिस को इसमें कुछ सुराग मिला और उसको डेवलप करते हुए पुलिस ने इसका खुलासा किया है। जो अभियुक्त है उसका नाम इरशाद है। इरशाद की मित्रता इस महिला के साथ थी और आपस में कुछ पैसों के लेन-देन का विवाद, जो अभी तक प्राथमिक जानकारी से मिल रहा है। हालाँकि इसकी पुष्टि जो है अभी होना अभी शेष है, क्योंकि इसकी विवेचना अब क्षेत्राधिकारी के पास पहुँच गई है। ये महिला अनुसूचित जाति की थी और जो अभियुक्त है वो अनुसूचित जाति का नहीं है, तो इसलिए इसकी विवेचना जो है क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं। बहुत सारी कड़ियाँ इसमें जुड़ेंगी। अभी तक जो प्राथमिक मिला है जानकारी, इस महिला के पति की मृत्यु के बाद में इस व्यक्ति से इसकी मित्रता, जान पहचान हुई और उसके बाद में किसी प्रकार का जो प्राथमिक सूचना आ रही है, कुछ पैसे का लेन देन था जिसका विवाद था, जिसके कारण इसने प्री प्लान करके उस महिला को अपने साथ ले गया, अपने साथ दराती छुपा करके ले गया। बाद में सुनसान क्षेत्र में जा करके इसकी हत्या कर दी और इसका मोबाइल और दराती जाके फेंक दी। बाद में इस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया है और इससे पूछताछ करी गई, इसकी निशानदेही पर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में महिला का मोबाइल फ़ोन और ये दराती बरामद हुई है। इस प्रकार इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। विवेचना से जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसने जो महिला से पहले दोस्ती का प्रस्ताव रखा था। देखिए, मैंने आपसे जैसा कि बताया कि ये अभी बहुत अर्ली है इस बारे में कुछ भी कहना। इसमें जो भी तथ्य हैं वो सारे जो है तथ्य सामने लाए जाएंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये पिछले 1.5 साल से कम 1.5 साल से एक दूसरे से भली-भांति परिचित थे और महिला इनके साथ में इनकी मोटरसाइकिल पर बैठी गई। इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि ये एक दूसरे से परिचित थे। लव जिहाद का मामला भी हो सकता है। देखिए, इस प्रकार के शब्दों या इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, एक दूसरे के धर्म और जाति के बारे में जानते थे, आपस में मित्रता थी। जो भी एंगल इसमें आएंगे
साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की।